हुकूमत मुखालिफ सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज शहर कायद के बाग-ए-जिना में सियासी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। जलसागाह में सियासी कायदीन के लिए 25 फीट ऊंचा और 75 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया है, जबकि शुरका के लिए हजारों कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। शहबाज शरीफ पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात के दौरान कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का कहना था कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक हो रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था नवाज शरीफ ने कराची का अमन लुटाया और अंधेरे खत्म किए, हमें मौका मिला तो कराची को संवार देंगे। पुलिस ने कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी के नतीजे में 16 अफराद की अमवात पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम रिहायशी प्लॉट्स की फहरिस्त तलब कर ली। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 69 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 3909 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रही। बरतानिया की जानिब से अपडेट ट्रैवल लिस्ट में पाकिस्तान की बदस्तूर रेड लिस्ट में होने के पीछे छुपी वजूहात मंजर आम पर आ गईं। बरतानवी वजीर सेहत का कहना है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रिपोर्ट होने वाले केसेस से कहीं ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग रेट की शरह काफी कम है। भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए मनफी हरकतें कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद का कहना था कि भारत ने मुख्तलिफ गिरोहों को दहशतगर्दी के लिए जोड़ा। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है तो इससे सब मुतासिर होंगे। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। अगर हम मिलकर हुकूमत बनाएं तो भी अमेरिका और इसके इत्तेहादी अफगान हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। काबुल में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार का कहना था कि 31 अगस्त के बाद हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत होगी। तालिबान को एक उबूरी हुकूमत के क़याम का मशवरा दिया था। इसी मशवरे के तहत अब इदारों के उबूरी सरबराह बनाए जा रहे हैं। यमन के सूबे लहज में फौजी अड्डे पर होने वाले हमले में दर्जनों फौजी हलाक हो गए। यमनी फौज के तर्जुमान के मुताबिक फौजी अड्डे पर हमले के नतीजे में हुकूमत के हिमायती तकरीबन 30 से 40 फौजी हलाक हुए, जबकि जख्मी अफराद की तादाद 60 हो गई। मुत्तहदा अरब इमारात ने ऐलान किया है कि वो पीर से कोरोना वायरस के खिलाफ मुकम्मल वैक्सीनेटेड सयाहों को विज़े जारी करना शुरू कर देगा। ये फैसला दुबई की मेज़बानी में मौक़ूफ़शुदा एक्सपो 2020 ट्रेड फेयर से 1 माह कबल किया गया है। इंग्लैंड ने बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत भारत को तीसरे टेस्ट मैच में इनिंग्स और 76 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। लीड्स में खेले सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने 215 रन 2 खिलाड़ी आउट से अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स दोबारा शुरू कर दी, तो कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा विकेट पर मौजूद थे। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर बेहतरीन नस्ल के गधों की अफजाइश का सिलसिला शुरू हो गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक पंजाब का कहना है कि इन्होंने इंकशाफ किया है कि गधे की खाल और इसके दूध से खास किस्म का मादा हासिल होता है, जिसे कॉस्मेटिक्स के सामान की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, जो एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा।